हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे और इस बारे में जितना भी पुस्तकों में कुछ कंटेंट दिया है मैं सारा का सारा आपको डिलीवर करने का प्रयास करूंगी। आपको क्या करना है, वीडियोज के नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रस। मैं हूँ अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रस। शब्द से हमारे अंदर ये अनुभूति होती है कि किसी चीज़ का सार तत्व या किसी चीज़ का निचोड़। लेकिन साहित्य जगत में इस रस का मतलब है एक आंतरिक आनंद। और ये आनंद, ये भाव, ये सारे के सारे भाव हर व्यक्ति के हृदय में पहले से रहते हैं। अगर हम उससे संबंधित कोई कविता पढ़ते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो वो भाव हमारे अंदर प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने रस की एक निश्चित परिभाषा भी तय की है। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा नाटक को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। और हर रस के 4 मुख्य अंग होते हैं, जैसा कि पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। अगर ये स्थायी भाव की बात करें तो जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव हमारे अंदर होते हैं, जो हमारे अंदर सुप्तावस्था में रहते हैं। जब हम उनसे संबंधित कोई नाटक देखते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो वो भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे रस की संख्या 11 है, उसी तरह स्थायी भाव भी 11 है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको ऐसे समझाने से ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि स्थायी भाव पूछे जाते हैं। फिर है दूसरा विभाव। विभाव क्या है? वो कारण, जिससे हमारे मन के वो जो सुप्त भाव हैं वो जागृत होते हैं, उसको हम कहते हैं विभाव। और ये विभाव 2 प्रकार का होता है। एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। आलंबन वो होता है जिसके कारण से हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं, और उद्दीपन वो होता है जो हमारे इन भावों को और अत्यधिक उद्दीप्त करता है, बढ़ाता है। तो इस तरह आलंबन के भी 2 पार्ट हो गए, आश्रय और विषय। आश्रय वो होता है जिसके मन में वो रस का भाव उत्पन्न होता है, और विषय वो होता है जिसके कारण रस की अनुभूति होती है। फिर आगे बढ़ते हैं अनुभाव। जब रस हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर हम कुछ रिएक्ट भी करते हैं। तो वो जो रिएक्शन है वो होता है, उसी को हम अनुभाव कहते हैं। और अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। आपको इसके बारे में डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको ये जानना है कि हाँ, अनुभाव क्या होते हैं और कैसे, क्योंकि उसके बारे में भी हमें जानना होगा, तभी हम रस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और संचारी भाव क्या है? जो रस के अनुभूति के अंतर्गत जो विचार उठते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उठते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पानी के बुलबुले के बाद की तरह, तो उसको हम कहते हैं संचारी भाव। चलिए इसको एक कविता के कुछ पंक्तियों द्वारा समझते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ये प्रस्तुत पंक्तियां रामचरितमानस से है। जब रामचंद्र जी सीता को खोज रहे थे तो वो वन प्राणियों से पूछ रहे थे कि हे खग, हे पक्षी, हे मृग, क्या आपने सीता को, जो मृग के समान नेत्रों वाली सीता को देखा है? तो इसमें हम देखते हैं कि रस में कि इसमें क्या क्या चीज़ है। चूँकि ये पंक्तियाँ संयोग, वियोग, श्रृंगार रस की पंक्तियाँ हैं, इसलिए जो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है रति, वो इसमें है। दूसरी बात कि ये विभाव में आलंबन क्या है, ये पंक्तियाँ, और इस पंक्तियों में भी सीता के कारण राम के मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है। सीता के वियोग में राम के अंदर ये भाव उत्पन्न हो रहा है। तो सीता इसमें विषय है और राम इसके आश्रय है। और जो वन प्रदेश है, खिले हुए फूल हैं बसंत काल के, वो सब
और अच्छा मौसम है, ये मन के भाव को और अधिक उद्दीप्त कर रहा है, इसलिए वो उद्दीपन है। अब देखते हैं अनुभाव। जो सीता की याद में जो रामचंद्र के अश्रु निकल रहे हैं, जो पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, ये है अनुभाव। और संचारी भाव क्या है? जो उन्होंने जो क्षण सीता के साथ बिताए थे, वो उन चीज़ों को याद करके खुशी हो जाना, फिर दुख हो जाना, और फिर उसके बाद चिंतित हो जाना कि वो कैसी होंगी। ये सब जो भाव है, हर्ष है, विषाद है, ये सब भाव जो है ये संचारी भाव है। तो इस तरह ये चारों के मिलने से रस परिपूर्ण होता है। तो वो हुआ, हमें श्रृंगार रस की अनुभूति हुई, हमारे अंदर जो प्रेम का। चलिए रस तथा उनके स्थायी भाव को जानते हैं। देखिए, पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति, जिसको हम प्रेम भी कह सकते हैं। दूसरा करुण रस है, जिसका स्थायी भाव शोक है। वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव घृणा होती है। शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल, यानी बच्चों के प्रति प्रेम का भाव। भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति या प्रेम। देखिए, ये जो 11 आपके रस हुए, उनके ये 11 स्थायी भाव हैं जो आपको याद करने होंगे। और ये सारे स्थायी भाव हमारे मन में होते हैं, जैसे रति यानी प्रेम, शोक, उत्साह, घृणा, निर्वेद, हास, क्रोध, भय, विस्मय, वत्सलता, ईश्वर विषयक रति, ये सारे हमारे मन में पहले से रहते हैं। जब हम संबंधित कविता पढ़ते हैं या नाटक देखते हैं तो वो प्रस्तुत रूप में हमारे अंदर रहते हैं, वो उत्पन्न होते हैं। तो चलिए, ये था रस का पहला अंग, स्थायी भाव। उसके बाद जो है, जो विभाव वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है। जैसे ये था स्थायी भाव, और दूसरा हो गया आपका विभाव। मैंने बताया था कि विभाव, तो विभाव को बताया था कि ये कारण होता है, हर रस का कारण। ये स्थायी भाव कैसे जागृत होते हैं, वो होता है विभाव। और ये विभाव के 2 भाग होते हैं। एक होता है आलंबन, इसका एक होता है आलंबन, और एक होता है उद्दीपन। यानी एक से रस की उत्पत्ति होती है, कारण होता है, और दूसरा उस रस की उत्पत्ति के भाव को और अधिक बढ़ा देता है। जैसे आलंबन वो कारण है जिसके कारण हर व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होता है, और उद्दीपन से ये भाव और अत्यधिक बढ़ जाता है। तो स्थायी भाव के बाद हुआ विभाव, और विभाव के बाद होता है अनुभाव। अनुभाव वो है, मान लीजिए इसको मैंने डाल दिया, ये पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, ये हो गया तीसरा नंबर। अनुभाव, अनुभाव क्या है? जो हम रिएक्ट करते हैं, हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, या जो हम बोल देते हैं, या हमारे शरीर से जो अभिव्यक्त हो जाता है, उसको हम कहते हैं अनुभाव। ये अनुभाव में जैसे अश्रु का बहना, रोमांच का होना, पसीना होना, ये है हमारे अनुभव। और उसके बाद जो चौथा चीज़ है, रस का जो पार्ट है, वो है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? ये अनुभाव कुछ देर तक ठहरता है, स्थायी भाव तो ठहरा ही रहता है, और संचारी भाव कई तरह के भाव मन में आते हैं और नष्ट हो जाते हैं। पानी के बुलबुले की बात ही होती है। जैसे अगर मान लीजिए, जो अभी मैंने उदाहरण दिया था आपको कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तो वो उसका जो, चूंकि ये श्रृंगार रस का है, तो उसका स्थायी भाव तो रति हो गया। विभाव में क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि विभाव में आलंबन के भी 2 पार्ट होते हैं, आश्रय और विषय। जिसके बारे में सोच के रस उत्पन्न होता है वो होता है विषय, और जिसके मन में होता है वो होता है आश्रय। जैसे सीता के कारण हो रहा है, तो सीता क्या हुई? आश्रय हुई, विषय हुई। और राम के मन में उत्पन्न हो रहा है तो राम आश्रय हुए। और उद्दीपन, वो जो वन भाग की सुंदर खिली हुई धूप और खिले हुए पुष्प,
ये उस भाव को और अधिक उद्दीप्त कर रहे थे, तो वो उद्दीपन हो गए। और अनुभव, जैसे राम का रुदन करना, खोजना, ये अनुभव हो गया। और उनके अंदर जो सीता के प्रेम विषयक जो बातें आ रही थी, तो उससे जो उत्साह आ जा रहा था, खुशी हो जा रही थी, वो संचारी भाव हो गए। और उसके बाद फिर दुख भी हो जा रहा था कि वो हमसे बिछड़ गई हैं, तो ये सब संचारी भाव हुआ। और इन चारों तत्वों के मिलने से ही किसी भी रस की अनुभूति पाठक के मन में होती है। और हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस